नाजरीन, इस टाइम बहुत बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ है। विराट कोहली अपने रिटायरमेंट वापस लेंगे और बीसीसीआई विराट कोहली को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन एक और बहुत बड़ी अपडेट है कि साउथ अफ्रीकन कुछ प्लेयर है, हेनरिक क्लासन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और उसने मतलब साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर है वो इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों लेते हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। और दूसरी साइड पे आरसीबी के बहुत बड़ी ह्यूज फैन, जिसमें अभी डिविलियर भी है, क्रिस गेल भी है, कुछ पुरानी खिलाड़ी जो कि सुपरस्टार खिलाड़ी है, वो आरसीबी के मैच जो फाइनल मैच है वो देखने आएंगे। उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए अभी डिविलियर ने, क्रिस गेल ने, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाजरीन, पहले हम बात करेंगे विराट कोहली के रिटायरमेंट की वापसी पर। बीसीसीआई जो लेटेस्ट न्यूज़ है, बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड अब विराट कोहली के मिन्नत तरले कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली आप हमारे साथ जो है ये जो इंग्लैंड की सीरीज़ है, इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट शेड्यूल है, इनमें हमारे साथ कोऑपरेट करें। क्योंकि पहले जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया तो बहुत सारे लोग गंभीर को ब्लेम कर रहे थे, गंभीर को मतलब उनके रिटायरमेंट का वजह बता रही थी कि गंभीर की वजह से उसने रिटायरमेंट लिया है। और गंभीर ने बताया कि हम आपको पूरी की पूरी जो 5 मैचेस है वो आपको नहीं खिलाएंगे। अगर पहले 2-3 मैचेस में आपके स्कोर आता है तो फिर हम आपको खिलाएंगे, अगर आपके स्कोर नहीं आए तो फिर हम आपको ड्रॉप करेंगे। तो ऐसे में ये बात शायद विराट कोहली को अच्छी ना लगी। और इसके साथ साथ गंभीर मतलब इन दोनों का आपस में पिछले जब गंभीर कोच नहीं थे तो तब से मतलब उनके आपस में मसले चल के आ रहे, झगड़े लड़ाई भी चल के आ रहे। और जब गंभीर कोच नहीं भी थे तो उस टाइम उनसे एक सवाल पूछा गया था कि किस खिलाड़ी को अब इंडियन टीम में नहीं होना चाहिए और उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो उसने विराट कोहली का नाम लिया था। अब वो कोच है तो ज़ाहिरी बात है अब वो नहीं खिलाएंगे, तो इतना सुपरस्टार है, जब उनको टीम से ड्रॉप करेंगे तो ज़ाहिरी बात है उसने फिर रिटायरमेंट ही लेना है। इसके अलावा नाजरीन, अब वो उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं कि हमारे पास तो रोहित शर्मा भी नहीं है और हो सकता है कि बुमराह भी 5 के 5 मैचेस ना खेलें, क्योंकि फिटनेस और फास्ट बॉलर के लिए 5 टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी मतलब कोई छोटी वजह नहीं होती, मतलब कि बहुत बड़ी मुश्किल होती हैं। इसके अलावा इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से मतलब 4 मैचेस हार गई है और उससे पहले न्यूजीलैंड से 3 मैचेस हार गई है। अब इंग्लैंड से अगर 2-3 मैचेस हार जाते तो फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ा मसला होगा और इंडिया में मतलब एक बदनामी होगी कि T20 ODI में इतना अच्छा खेल रहे, टेस्ट क्यों नहीं खेल सकता। तो इसलिए अब विराट कोहली के मिन्नत तर ले कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक माइंड सेट है, उनका मतलब डिसीजन लेना एट द टाइम, उसी टाइम डिसीजन लेना है बहुत बड़ी मुश्किल होती है। और विराट कोहली वैसे भी अगर खेलेंगे तो अगली टीम के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़े से मुश्किलात होंगे, तो इसकी वजह से बीसीसीआई उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब विराट कोहली कोई छोटा मोटा खिलाड़ी तो है नहीं, विराट कोहली अब रिटायरमेंट नहीं लेना चाहती है। कोई पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर, पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी, ऐसी कोई खिलाड़ी तो है नहीं। इसके अलावा नाजरीन बात करेंगे हेनरिक क्लासन ने जस्ट वो 33 साल के 33 ईयर्स ओल्ड है और उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उसने बताया कि मैं जो बाकी टाइम है वो अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूँ। वैसे अगर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान भी अगर टाइम देना चाहे तो दे सकते हैं, मतलब ये इतनी बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन पता नहीं ये कुछ क्रिकेटर्स है वो सिर्फ मतलब वजह ये बताते हैं, असल में ये वजह नहीं है, कुछ लोग मतलब कुछ और वजह भी बता रहे। और हेनरिक क्लासन जो कि मतलब अपने लाइफ अपने कैरियर की बिल्कुल पीक पर था। ऐसे अब डिविलियर ने भी 33-34 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान किया था और वो भी मतलब उसने भी ऐसी वजह बताई, वो भी अपने कैरियर की पीक पर था। इससे पहले क्विंटन डिकॉक ने भी ऐसा ही किया था। गुरु में एक ही चीज़ कहा मैंने कि वो आता है और 7-8 साल वो छा जाती है और उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेता है। आप क्विंटन डिकॉक को देते कि वर्ल्ड कप में उसने 5 सेंचुरी बनाई, उसके बाद उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। उसकी वजह कि वो मतलब 7-8 साल खेलते वो कैरियर की बिल्कुल जब पीक पर चला जाते हैं, हाइट भी डिक्लेयर करते। हमारे मसला तो ये है कि जब टीम में आ जाते और टीम में जैसी उसकी थोड़ी सी मतलब मजबूती बन जाते, टीम की ज़रूरत बन जाते, तो टीम की जान ही नहीं छोड़ता। जब वो टीम पर बोझ क्यों न बन जाए, तो फिर वो टीम की जान नहीं छोड़ता और आने वाली यंगस्टर को वो मौका ही नहीं देता। तो मुझे पर्सनली ऐसा अच्छा लगे कि कोहली जो है टीम में आते, चाहे वो ख़राब खेलते हैं अच्छे खेलते हैं, तो वो टीम को उनको ड्रॉप नहीं किया जाता, उनको टीम भी सपोर्ट करते हैं, वो टीम को भी सपोर्ट करते हैं। हमारी तो ये है कि जब आप टीम को सपोर्ट करते हैं और जब ऐसे आप 2-3 मैचेस ख़राब खेले या मतलब आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है तो फिर आपको धकेला जाता है।
تو گورو کا مطلب یہ سسٹم بہت زبردست ہے۔ گلین میکسویل نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، حالانکہ گلین میکسویل بہت اچھا کھیل رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ میں پرسنل مائلسٹون اور سیلف اننگز نہیں کھیلنا چاہتا تھا، اس کی وجہ سے مطلب اس کے تھوڑے سے کیریئر اور اس کی جو پرفارمنس ہے ڈاؤن فال آ گئی، اس کی وجہ سے اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ابی ڈیویلیئر اور کرس گیل نریندر مودی اسٹیڈیم میں آئیں گے اور وہ آر سی بی کے فائنل وہ دیکھیں گے۔ اس نے بتایا کہ یہ جو سال ہے یہ آر سی بی کا ہوگا، لیکن اس نے یہ بھی بتایا کہ میچ ریسائر کا بہت بڑا پین ہو گیا اور جب لاسٹ میچ میں اس نے بمراہ کو جیسے کھیلا ہے۔ ناظرین اگر ہم دیکھیں تو یہ گورے نا بڑے ٹیکنیکل بات کرتے ہیں، ایک سائڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ آر سی بی کو جیتنا چاہیے، آر سی بی کا سال ہے، دوسری سائڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ میچ ریسائر کا بہت بڑا فین ہو گیا ہو۔ مطلب وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے اور ٹیلنٹ کے وہ تعریف کرتے، چاہے اس کے اپنی ٹیم کو یا مخالف کا ہو۔